हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये आरती आने के पहले का है। उस टाइम पे तो धूप आ जाती थी, इतना ज़्यादा कोहरा नहीं होता था। और ये मैंने गेहूं सुखाए थे, गेहूं धोए थे, मतलब कि 3-4 दिन हो गए थे तो सूख गए थे। तो वही मैं देख रही थी, हाथ लगा के सूख गए थे। तो अभी मैं इन्हें छान के और भर लूँगी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, सबकी छतों पे कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। और यहाँ पे 3 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। तो अभी छत पे धूप थी, मैंने कहा अभी छान लेती हूँ, फिर छाया आ जाते हैं ना तो पता नहीं लगता, सूखे गिले का धूप में ही उठा लूँगी। तो मैं छान के इस डब्बे में भर लूँगी। और उधर थाली में चने की दाल सुखा रखी है, जो मैंने आपको बताया था कि 10 पैकेट लेके आई थी, जिनका मैं बेसन बनाना है। तो अभी तो धूप अच्छी नहीं आती है, तो 7 पैकेट का मैं बेसन बना चुकी, 3 बचे हुए हैं। और फिर उसके बाद गेहूँ छान के भर लिए थे। उसके बाद मैं लगा रही थी यहाँ पे छत पे झाड़ू। धूल मिट्टी तो छत पे पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और कुछ ये गेहूँ छाने थे, थोड़ा कूड़ा उसका था, तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं। और 2-4 दिन जब मैं छत पे बैठती थी, और फिर अब आरती और आ गए थे तो टाइम ही नहीं लगता पूरा दिन। अब तो छत पे और धूप भी देर से आती है और टाइम भी नहीं लगता ऊपर जाने का। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। और ये जो गेहूँ में छाना था वो कूड़ा निकला था, तो कर देते हैं छत की सफाई और फिर मिलेंगे छत साफ करने के बाद। तो यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू। और अभी ना तो फ़ोन चलाने का मेरा टाइम लगता, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो। और ना ही वीडियो बनाने का, और ना ही जो बनी हुई है ये पुरानी, इनका एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं अभी वॉइस कर रही थी, अभी थोड़ी देर में फ्री थी। वो छत पे पतंग उड़ाने गए थे, मेरा बेटा भी और राजा भी दोनों। और आरती ज्योति दोनों मार्केट गई हुई है। तो अभी काम ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलो वीडियो एडिट कर देती हूँ। कल भी व्लॉग नहीं गया था, डाल दूँगी थोड़ा। और यहाँ पे बस सारा कूड़ा मैंने उठा लिया है, मतलब पन्नी में भर लेती हूँ, नीचे लेके चलेंगे। और 1-2 कपड़े भी सूख रहे हैं, उन्हें भी उतार लेंगे, नीचे लेके चलेंगे। और इसलिए वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं कई दिन के, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो ऐसे ही हो जाता है। और ये है फिर आरती के आने के बाद का। तो यहाँ पे चाची और आरती और मम्मी बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे, फ़ोन में कुछ देख रहे थे, पता नहीं डब्लू का वीडियो देख रहे थे, कुछ ऐसे ही फ़ोन में देख रहे थे और बातें कर रहे थे। और राजा गेम खेल रहा था फ़ोन में, राजा अपना फ़ोन में गेम खेल रहा था। और ज्योति बात कर रही थी, वीडियो कॉल आ रखी थी, तो इसीलिए फिर मैंने साइलेंट कर दी। और मेरी इधर खांसी उठ गई थी। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा, खाना पीना अभी हुआ है, तो किचन साफ़ किया मैंने। दूध आ गया था, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ संजीव कह रहा था राजा को कि पबजी खेल रहा है, तो यूँ कह रहा था नहीं वीडियो में मत पता मैं क्या खेल रहा हूँ। तो ऐसे ही हंस रहा था। फिर मेरे को वीडियो साइलेंट करना पड़ा, क्योंकि फ़ोन पे बात चल रही थी। और यहाँ पे चाची और सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये है फिर अगले दिन सुबह का। और यहाँ पे ना आरती मिर्ची का अचार बना रही है, मतलब मिर्ची भरी थी। और ज्योति सिलाई कर रही, मैं किचन में। अभी संजीव ने बुक मंगवाई है सैंपल पेपर की, अभी आई है 4 बुक है, देखते हैं सही आई है कि क्या है। बड़ी अच्छी जबरदस्त सी पैकिंग कर रखी है, अच्छी ले लो वहाँ से। देखते हैं कितने रुपए की थी। 1040 की। पेपर के दिन तो थोड़े से रह रहे थे, मोटे मोटे बुक सब। इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, सैंपल पेपर की बुक है। क्या अब ये मेरी हो जाएंगी, ये राजा की हो जाएंगी। 10th की बुक अभी से पढ़नी शुरू कर देगा क्या? राजा करेगा नीट जेई एक आरती साथ। अपना सूट काट रही है। सो गाइस मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, राजा अपने फोन में गेम खेल रहा है। राजा सुबह से पबजी खेल रहा है आज। ऐसे नहीं बोलते ऐसे नहीं बोलते कि राजा पबजी खेल रहा है। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए अभी रखी है, तब तक सब्जी काट लेते हैं। और आज बनाएंगे हम मैक्रोनी।
और ज्योति कर रही है सिलाई। आरती का सूट सिल रही है, ये वाला मस्टर्ड कलर का। आधा बन गया, अभी बाजू बना रही है। तो वो कुर्ता देख रही है आरती कैसा लग रहा है बनने के बाद कैसा लग रहा है, वो अगर बना कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे सूट सिल रहा है और मैं उबाल रही हूँ मैक्रोनी। तब तक सब्जी कट कर लेती हूँ, तब तक उबल जाएगी। ये आरती का नया सूट बन के तैयार हो गया है और आरती पहन के दिखा रही है और सुंदर भी लग रहा है। पहले खाली कुर्ता बना था तो अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा पहना तो सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई डाल दी थी और उसमें रिफाइन डाल दिया था और सब्जी कट हो गई थी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। तो अभी हम बनाएंगे मैक्रोनी। और ये मैक्रोनी अच्छे से वॉश करके रख दी हैं, उबल गई थी और फिर हल्का सा रिफाइन लगा के मैंने धर दी थी कि आपस में चिपके ना। और अभी कढ़ाई गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद हमने डाल दी थी प्याज, और प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना होता, हल्का सुनहरा सा ही भूनना होता है। फिर उसके बाद डाल देंगे हम शिमला मिर्च जो पहले से कट करके रखी हुई। तो प्याज भूनने के बाद हमने डाल दी शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसे भूनने देते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे पत्ता गोभी और यहाँ पे डाल दिए पत्ता गोभी। तीनों को अच्छे से कर देते हैं मिक्स और थोड़ा भुनने देते हैं। ज़्यादा तो नहीं गलाते सब्जी, थोड़ी थोड़ी फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भुनने देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्रोनी डाल दी मैंने, और मैक्रोनी डालने के बाद फिर उसमें डाला यहाँ पे सोया सॉस। और मैक्रोनी डालते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक हाथ में फ़ोन लेती तो डालती कैसे। सोया सॉस डाल दिया और विनेगर, दोनों चीज़ डाल दी हैं। और अभी डाल देंगे नमक, यहाँ पे नमक डाल दिया है। और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची और फिर करेंगे अच्छे से मिक्स। नमक और ही डाला, अभी तो मिर्ची नहीं डाली है, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल लूँगी। तो यहाँ पे डाल दी है देखो मिर्ची। अब इन्हें करूँगी मैं अच्छे से मिक्स, फिर दिखाती हूँ। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से डाल दिया था मैंने टमाटर केचप। और अभी से फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मैक्रोनी हो गई है बन के तैयार। काफ़ी अच्छा कलर भी आया था, चाउमीन की तरह ही टेस्ट आता है। इस तरह चाउमीन की तरह मैगी बनाओ तो नहीं, ये मैक्रोनी बनाओ तो। और यहाँ पे मैक्रोनी हो गई है बन के तैयार। तो अभी बस डाल देते हैं और खा लेते हैं। गर्मा गर्म मैक्रोनी हो गई बन के तैयार। पूरी कढ़ाई ऊपर तक की भरी है तो पलटने में थोड़ी दिक्कत हो रही, ज़्यादा तेज़ पलटो तो फिर गिरने का डर लगता है। बस अभी मैं सबको डाल के दे देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे राजा और आरती को दे दी थी और मम्मी की भी दे दी थी रूम में। और खा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।